बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर पढ़ेंगे। इससे पहले लेसन में हमने रियल नंबर की टू फॉर्म्स पढ़ी थी, रैशनल एंड इरेशनल। मेजर पार्ट्स हैं इसके रियल नंबर के। आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर पढ़ेंगे। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर दो तरह से रिस्पेक्ट करती हैं, एक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ेंगे। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को शॉर्ट में हम कहेंगे WRT। WRT एडिशन, यानी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और एडिशन से मुताल्लिक यानी जमा से मुताल्लिक, जमा के लिहाज से। तो अब हम पहले जो इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी और ये करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, इसको हम उर्दू में भी लिख लेते हैं। उर्दू और हिंदी के पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी आसानी रहेगी। इसको कहते हैं खासियत बंदिश, यानी ये क्लोज एरिया के अंदर होती है, इससे बाहर नहीं निकल सकती। तो ये बाहर निकलने का क्या मतलब है, क्या आप इसको तफसील से पढ़ेंगे कि व्हेन टू नंबर्स A एंड B बिलोंग्स टू R, यानी कि दो नंबर A B हों और वो B दोनों रियल नंबर हों, तो इनको अगर हम प्लस करें A प्लस B, तो इससे जो नया नंबर आएगा वो भी रियल नंबर होगा। फॉर ऑल, यानी कि तमाम नंबरों के लिए A और B एंड C ये बिलोंग करते होंगे R से। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। वो ये है कि अगर कोई दो नंबर हों, उनका ताल्लुक रियल नंबर से, उनको आपस में प्लस करें, इससे जो नया नंबर आएगा वो भी रियल नंबर होगा, रियल से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए इसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसको सपोज कर लें कि A 5 है, B 7 है, इन दोनों से बन रहा है 12। तो ये 5, 7 एंड 12 बिलोंग्स टू R। ये बाहर नहीं जाएगा, इससे ये रियल नंबर से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इसी तरह पॉइंटों में कुछ नंबर देख लेते हैं। 0.5 प्लस 3.5 ये होगा 4। तो अब ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। ठीक है, इसी तरह अब देख लीजिए 1/2 माइनस 1/4, तो इसका जवाब 1/4 आएगा। देखिए किस तरह हम इसको हल कर लेते हैं। इसका 4 LCM हुआ, यहाँ होगा 2 माइनस 1, ये बना 1/4। तो ये 1/4 भी एक रियल नंबर है। ठीक है, इस तरह 1 ये A है और ये B है और ये C है, ये तीनों का ताल्लुक रियल नंबर से ही है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये 7 भी एक रियल नंबर है, -3 भी एक रियल नंबर है, इससे बनने वाला नया नंबर 4 भी एक रियल नंबर है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसे हिंदी उर्दू में कहेंगे खासियत मुबादला। इसको हम तफसील से पढ़ेंगे तो यह है कि A एंड B बिलोंग्स टू R, देन A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A। फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू R, यानी ये समझ लीजिए कि A और B दो नंबर हों जो रियल नंबर से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको पहले A प्लस B करें
या b प्लस a करें, दोनों सूरतों में जवाब एक ही आएगा, यानी कि इसके ऑर्डर चेंज करने से इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी मिसाल आप देख लीजिए, जैसे 5 प्लस 7 या 7 प्लस 5, दोनों सूरतों में जवाब 12 आएगा। इसी तरह 3.5 प्लस 7.5, दोनों सूरतों में। अब देखें इधर भी देख लेते हैं, यहाँ आ गया 7.5 प्लस 3.5, इन दोनों सूरतों के अंदर जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा 11 और इसका जवाब भी 11। 2 रेडिकल 3 माइनस रेडिकल 3, या ऐसे ले लें, माइनस रेडिकल 3 और प्लस 2 रेडिकल 3, इन दोनों सूरतों में जवाब आएगा रेडिकल 3। और ये दोनों रियल नंबर हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एक दफ़ा फिर समझ लीजिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में है a एंड b बिलोंग्स टू r, देन a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, और ऑल a b बिलोंग्स टू r, यानी कि a प्लस b हो या b प्लस a हो, यानी इनके ऑर्डर चेंज करने से नहीं, पहला नंबर बाद में और बाद वाला नंबर पहले लाने से इनकी रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 5 प्लस 7 या 7 प्लस 5, दोनों सूरतों में जवाब 12 आएगा। इसी तरह 3.5 प्लस 7.5 और 7.5 प्लस 3.5, दोनों सूरतों में जवाब सेम आएगा। इसी तरह 2 रेडिकल 3 में से माइनस रेडिकल 3 निकाल दें, या माइनस रेडिकल 3 में प्लस 2 रेडिकल 3 प्लस कर लें, तो दोनों सूरतों में रेडिकल 3 ही जवाब आएगा। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि 2 रियल नंबर हैं a, 3 रियल नंबर a b c बिलोंग्स टू r, ठीक है। इनको हम इस तरह से लिख लें, a प्लस b ब्रैकेट में ले लें, यानी कि इसके अरेंजमेंट चेंज कर लें, और ये c हो। अगली दफ़ा लिख लें a बाहर प्लस ब्रैकेट में b प्लस c, ठीक है। तो अब ये तो आपको पता है कि डी मॉस रूल के मुताबिक पहले ब्रैकेट वाला मसला हल करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर जो ब्रैकेट से बाहर है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ a प्लस बी होगा, फिर उसमें c प्लस करेंगे, और यहाँ पर b प्लस c होगा, फिर a प्लस करेंगे। इन तीनों सूरतों के अंदर, यानी ये सूरत, इस साइड का जो जवाब होगा वो इस साइड के जवाब के बिल्कुल बराबर होगा, जबकि ये तीनों रियल नंबर हों। फॉर ऑल, यहाँ हम लिखते चलेंगे, फॉर ऑल a b एंड c बिलोंग्स टू r, ठीक है। इनका ताल्लुक रियल नंबर के इसके एग्जांपल्स में देखते हैं। फॉर एग्जांपल 5 प्लस 9 ब्रैकेट 3, तो यहाँ लिख लेते हैं 5 बाहर प्लस 9 प्लस 3, इन दोनों का रिज़ल्ट क्या बनेगा? ये दोनों बन रहे 14, 14 में 3 मिलाएंगे 17, यहाँ पर 9 और 3 बन रहे 12, 12 में 5 मिलाएंगे 17, इसका भी जवाब 17, इसका भी जवाब 17। इसका मतलब है कि ये इस प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि अरेंजमेंट चेंज करने से इसके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, -3 प्लस 7, इनको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस 2। इसी तरह -7 -3 प्लस 7 प्लस 2, इन दोनों का आंसर क्या बनेगा भाई? देखिए, ये इन दोनों का आंसर बन रहा है 4, और इसमें प्लस करें 2 तो ये बन जाता है 6, और यहाँ पर हम करते हैं 7 प्लस 2 और फिर इसमें से -7 प्लस 2 9 हो गया, 9 में से 3 निकालें फिर 6 आएगा, यानी इसका भी आंसर 6 आ रहा है, इसका भी आंसर 6 आ रहा है। इसी को हम लिखेंगे -3.5 प्लस 2.5, और इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, फिर प्लस लिखते हैं 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -3.5, फिर प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे 2.5 प्लस 3,
अब इस सूरत में भी इनका जवाब सेम आना चाहिए था। आखिरी वाले एग्जाम्पल को पूरा हल करके देख लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है -1.0, ठीक है। इसमें प्लस करते हैं 3 और यहाँ पर लेते हैं, पहले ब्रैकेट का मसला हल करते हैं, फिर ब्रैकेट के बाद वाले को सॉल्व करते हैं। तो ये बन रहा है, ये दोनों 5.5 बन रहा है, 5.5 और 3.5। यहाँ पर 3 में से 1.5 निकाल दें तो जवाब आ रहा है 2 और इसका जवाब आ रहा है 2। दोनों सूरतों में जवाब सेम है। इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी खासियत लाजुम यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बिलोंग करती है रियल नंबर से। यानी कि इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ये बताती है कि अगर कोई भी दो नंबर है उनकी उसको अरेंज इस तरह से कर लें, पहले दो नंबरों को ब्रैकेट में लिख लें, फिर तीसरे नंबर को ब्रैकेट से बाहर रखें, या पहले नंबर को ब्रैकेट के अंदर रखें, बाहर रखें, और बाकी दोनों नंबरों को उसके बाद वाले दोनों नंबरों को ब्रैकेट में रखें, तो इनको हल करेंगे तो दोनों सूरतों में जवाब सेम आएगा। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी दरअसल ज़ीरो होती है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a, हर सूरत में जवाब आएगा a, ठीक है। यानी कि a वो नंबर, 0 वो नंबर है जो किसी भी नंबर के साथ ऐड कर दिया जाए तो वो उस नंबर पे कोई असर नहीं पड़ता। जैसे अब हम समझ लेते हैं, देखिए यहाँ पर हमारे पास 5 है, 5 में प्लस 0 लगा लें तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। 3 में प्लस 0 कर लें, जवाब 3 आएगा। ऐसे -3.5 में प्लस 0 कर लें, जवाब -3.5 ही आएगा। इसका मतलब है ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी है। ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी हम पढ़ेंगे एडिटिव इनवर्स। देखिए इसे उर्दू में जमी माकुस भी कहते हैं। इस जैसे a प्लस a एंड b बिलोंग्स टू r, देन a प्लस b is equal to 0 means a and b are additive, a and b are additive inverse of each other। इसका मतलब हुआ कि a और b दोनों को जब प्लस करें और जवाब 0 आए तो इसका मतलब है कि ये एडिटिव इनवर्स है। यहाँ ये साथ लिखना ज़रूरी है कि a एंड b बिलोंग्स टू r, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। 5 प्लस -5 इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब है 5 और -5 एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। इनको जब भी सम किया जाएगा जवाब 0 आएगा, वेयर a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -5। और ये दोनों बिलोंग्स टू
रियल नंबर। जब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 0.3 माइनस का और प्लस 0.3 इन दोनों को